पॉइंट पे धातु व अधातु। धातु व अधातु की पहचान कैसे पहचानेंगे कि धातु है और अधातु है। इसकी पहचान करने के लिए इसमें ट्रिक होता है कि ऐसे आपको पहचान करना है। या तो आप करिए वाला बात है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि धातु है कि अधातु है। तो पहला ट्रिक तो आपको बता दिया हूँ, 3 पार्ट में मैंने बांट दिया। 91 धातु है, उसमें 20 अधातु है, और उसके बाद क्या है 7 मुक्त धातु है। अगर 20 को निकाल दोगे और 7 को यानी 27 को निकाल दोगे तो 91 धातु ही। पहला ट्रिक याद करने का तरीका 27 को याद करो, यानी 20 धातु और 7 धातु को याद करो। अब बाकी जो बच रहा है तो ऐसे तो धातु पता चलेगा ही। दूसरा ट्रिक क्या है, अगर ये ट्रिक आपका नहीं काम कर पा रहा है, दूसरा ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे धातु है कि अधातु है। तो उसका ट्रिक ये है कि जिन तत्वों के अंत में यम या मैं अक्षर आता है तो वो क्या होता है, वो धातु होता है। समझ में आ रहा है? जिन तत्वों के अंत में मैं या यम अक्षर मैं अक्षर या इंग्लिश का यम अक्षर आता है तो वो कौन सा तत्व होता है, वो तत्व जो होता है धातु होता है। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। जैसे आपसे कहा जाए कि इसमें मैग्नीशियम क्या है, लेकिन मैं धातु है। अब आप कहोगे हीलियम, तो हीलियम तो गैस है ना, तो यहाँ वो रूल मत लगाना, गैस में वो तो गैस है तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हीलियम गैस है, धातु हो ही नहीं सकता है। हीलियम को छोड़ दीजिए, ठीक, गैस को छोड़ दीजिए। गैस को छोड़ देंगे, जो बच रहा है उनके अंदर में अगर मैं आ रहा है तो क्या है, वो धातु। जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, और कैल्शियम क्या है, धातु है, क्योंकि मैं आ रहा है। तो इसका मतलब 91 धातु जो है उनके अंत में ज्यादातर में आता है। जैसे आर्जेंटम में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाइड्रागाइरम क्या है, पारा का, Hg। गोल्ड सोना का औरम का अंत में मैं आया नहीं है, तो भी क्या है, धातु है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ ऐसे हैं धातु जिनके अंत में मैं नहीं आता है, उसका ठीक बाद बताते हैं। अब देखिएगा अधातु का क्या है, अधातु जो तत्व मतलब कैसे पहचान करेंगे कि अधातु है, जिन तत्वों के अंत में यम या न आता है, अंग्रेजी का यह अच्छा या जो है न आता है, तो वो क्या होते हैं, वे जो है अधातु। जैसे ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन क्या है, धातु है कि नहीं है। रेडान तो गैस से भी पता कर लेंगे, रेडान है तो गैस है तो भी धातु है, और उसका न से टिका लगाएंगे, यहाँ आ रहा है तो भी धातु है। ठीक है, रेडान। आप देखिएगा इसमें आयोडीन है बच्चा, आप देखा उसमें बोल दिया, मतलब क्या है, नॉन मेटल। जाओ, नॉन मेटल, तो इसका मतलब क्या है, जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसको डीन है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन मेटल। आयोडीन है नहीं है, हाँ यह आ रहा है ना, आयोडीन। आप देखिएगा एस्टाटीन क्या है, मैं आया है, उसका एस्टाटीन का संकेत क्या है, एटी होता है ना। एस्टाटीन क्या है, एस्टाटीन जो होता है धातु है। गैस तो धातु है, उसका क्या नाम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो ये नाम है, हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़ दो, सब एक जो भी यम आ रहा है तो उसको कहेंगे गैस। तो उसके बाद क्या है आपका, आप देखिएगा ब्रोमीन तो बताया हूँ, ब्रोमीन तो द्रव रूप में होता है, आधातु। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आ रहा है। अब ये तो गैस ही हो गया। अब देखिए आप जो ठोस वाला है, आयोडीन वैसे, हाँ ज्यादा गैस ही है, सही कह सकते।
अधातुओं में जो 20 है उसमें से ज्यादा गैस ही है, सही कह रहे हो। देखिएगा अधातु में ऐसे ट्रिक में याद रखिएगा कि अधातु 20 है, अब 20 में से तो 12 तो गैस ही है, 8 जो बचा है ठोस है, 8 जो बचा है उसमें एक द्रव है, यानी ब्रोमीन द्रव है, वो भी अधातु है। अब बाकी 7 क्या है, ठोस है। अब 7 ठोस कौन कौन से हमने बताया था, आईपीएस सेट्स, ब्राउन कैट, इसका मतलब क्या ट्रिक था, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, ये भी अधातु है। अब क्या है, अब देखिएगा सेलेनियम, सेलेनियम देखिएगा यहाँ भी रेयर केस में सेलेनियम आई नहीं है। अब देखिएगा टेनिसीन, टेनिसीन ये क्या है, अधातु है, लेकिन मैंने सेलेनियम ये रेयर केस में अपवाद है, सेलेनियम ये हम आए ये तो ऐसे याद करिएगा, धातु नहीं है, लेकिन ज्यादातर यम वाला जाता है क्या है, धातु है। अब देखिएगा टेनिसीन ये नया ना, ब्रोमीन यह नया धातु है, ठीक। अब देखिएगा कैल्शियम, अब देखिएगा कैट्स नहीं, कैट्स सी क्या है, कार्बन, सी क्या है, कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन तो यह नया है, इसका मतलब नाम। आप देखिएगा एस्टाटीन, कैट एस्टाटीन, एस्टाटीन क्या है, ठीक है। अधातु हमने जान लिया, धातु अधातु हमने जान लिया कि धातु कौन है और अधातु। अब बाकी देखिएगा धातु में अन्य चीज में आ रहा है कि जिनके अंत में या तो यम नहीं आ रहा है और यम भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी तब तो है कि जिनके अंत में यन और यम के अलावा कुछ आ रहा है या सब कुछ भी आ रहा है, तो वो भी धातु में होंगे, वो भी धातु में होंगे, ठीक है, वो भी धातु में होंगे। जैसे तमाम प्रकार उसमें है जो दिया हुआ है, तो वो भी धातु में होंगे, ठीक है ना, ऐसे आप जानिएगा, ठीक है ना, इसको आप समझिएगा, ठीक। जैसे उसमें अन्य धातुएं भी हैं जो कि जिनके अंत में आर और यम और यन नहीं आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके अंत में यम और आर यम और यन नहीं आते हैं, तो जब यम और यन नहीं आ रहे हैं वो भी धातु में 91 धातु है, 91 धातुओं को याद पा रहे हैं। आप जो है क्या करेंगे, आप पहले 20 अधातु याद कर लीजिए, 20 अधातु याद करना तो 12 गैस याद कर लीजिए, 12 गैस याद करना बहुत आसान है। अरे तो 7 तो उसमें इनर्ट वाले अक्रिय वाले समूह में 18 में 0 वाले ग्रुप में 7 तो उसमें है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेनान, नीचे और निशान 7 हो गए। अब 5 इधर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके बाद इसमें हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन और क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन गैस है, क्लोरीन और क्लोरीन, तो 7 5 12 गैस हो गए। अब बाकी 7 बताया अभी 7 ठोस थे और 20 तो हो गए ना, तो 20 अधातु ऐसा करिएगा, 7 उपधातु याद करिए, 7 उपधातु याद करिए, बाकी जो बच रहा है वो तो धातु है। 7 उपधातु कौन कौन है मैंने बताया कई बार, मैं रिपीट किया फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। 7 उपधातु कौन कौन है, तो इसका ट्रिक क्या है, टेलर जर्मनी में बोरासिले पॉलिएस्टर बोरासिले ऐसा बताया था ना, तो टेलर टेलुरियम, जर्मनी जर्मेनियम में पॉलिएस्टर पोलोनियम, एस्टर माने एंटीमनी, एस्टर माने एंटीमनी, बोरा माने बोरान, सिले माने सेलेनियम, ऐसा ऐसा माने क्या हो गया आर्सेन। तो आपके 7 ही हो गए, तो 20 और 7 को घटा दीजिए, 27 हटा दीजिए, 20 धातु और 7 धातु हटा दीजिए, बाकी 91 धातु है उसको याद करिए, पूरी टेबल याद हो जाएगी, पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो, कितने मिनट हुए याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग याद करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ऐसे याद करिएगा। 91 अगर धातु है उसको पहले हटा दीजिए, उसको छोड़िए, पहले आप 20 धातु को याद करिए और 7 धातु याद के बाकी 91 जो बचा वो तो धातु है ही, वो धातु ही है, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 91 बचेगा वो धातु, ठीक है। बार बार रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसको आप समझिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर नेक्स्ट वीडियो में